नक्सल मुक्त भारत के संकल्प पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 75 घंटों में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सली हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। सामाजिक मुख्यधारा में आज वापसी की है। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उनमें संविधान है। ये लोग अब समाज की मुख्यधारा से जुड़कर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। पिछले दिनों बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर से भारत सरकार के नक्सली आतंक मुक्त देश का प्रण तेजी से पूरा हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इस बारे में पहली बार खुलकर बात की। 11 साल पहले तक देश के 125 जिले माओवादी आतंकवाद से प्रभावित थे और आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। इसमें से भी 11 जिलों में सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में हैं। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री ने खुलकर इस तरह नक्सलवाद पर कोई बयान दिया है। पूरे 11 साल ही नहीं बल्कि कैसे कैसे एक एक क्षण नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है, इस बारे में भी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया। पिछले 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये सारे कोई सामान्य नक्सली नहीं हैं। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का था, किसी पर 5 लाख का इनाम था और ये सारे के सारे उनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे की भी गारंटी दी। इस बार माओवादी आतंकवाद से मुक्त देश में दिवाली की रौनक कुछ और होने वाली है। 50-55 साल हुए लोगों ने दिवाली नहीं देखी, अब दिवाली देखेंगे। पक्का विश्वास है हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए जलेंगे। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब बस्तर माओवादी आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त होगा। ये भी मोदी की गारंटी है। जिक्र नक्सलवाद का था तो पीएम ने इस आतंक का दंश झेलने वालों का दर्द भी सुनाया। माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पर ताला लगाकर बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले माओवादी आतंक के कई पीड़ित बड़ी संख्या में दिल्ली आए थे। 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़कर कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आप में से किसी ने देखा या सुना नहीं होगा, क्योंकि माओवादी आतंक के ठेकेदारों ने उस जुल्म के शिकार लोगों के दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसकी बहुत चर्चा ही नहीं होने दी। बेकसूर लोगों को आतंक का शिकार बनाने वाले नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त पर रेड कॉरिडोर में इनकी दहशत कैसी रही, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं थी। शाम ढलते ही घर से बाहर निकल जाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बात की तस्दीक इन तस्वीरों से भी हो जाती है। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया।